नगर निगम छपरा के वर्तमान मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक नगर निकाय के मेयर के दायित्वों के बारे में कि एक नगर निकाय में मेयर का क्या दायित्व होता है और वो किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। धन्यवाद। पहली बार शपथ ग्रहण लेने के बाद और इस चेयर पर बैठने के बाद आप छपरा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? छपरा की जनता से मैंने पहले भी कहा था कि नगर निगम की बहुत सारी जो असुविधाएं हैं, जो हम लोग उसको झेलते आए हैं, उसको जो असुविधाएं हैं उनको मैं सुविधा के रूप में बदलने का भरपूर प्रयास करूंगा। और आप सभी लोग सभी ने पहले भी अपील किया था, आज भी आपके मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि नगर निगम की बहुत सारी समस्या हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा, यही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी उन सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी जो आवश्यकताएं हैं मुझे मार्गदर्शन दें और मैं आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो भी असुविधा है उनको पूरा करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। लेकिन सर सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि नगर निकाय में मेयर के चुनाव के लिए तमाम लोगों ने दावेदारी किया था और तमाम लोग जो है चुनाव में आए थे। आप किस उद्देश्य के साथ चुनाव में आए थे कि जनता ने आपको नेतृत्व करने का मौका दिया और नगर निकाय के मेयर के रूप में आपको चुना? देखिए, नगर निगम में अनेकों तरीका के पहले भी बहुत सारे लोग आए। मेरा भी अपना कुछ सोच था कि ये शहर जो है अनेकों नगर निगम की सुविधाओं से पूरी तरह उब चुकी थी। जो भी हमारे इसके पहले जनप्रतिनिधि आए वो लगा कि ये आज कुछ अच्छा करेंगे, कल वो अच्छा करेंगे। हम लोग भी बहुत कुछ उम्मीद लगा के बैठे थे और मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर, मैं भी एक व्यवसायी हूँ और मैं प्रदेश के बाहर व्यवसाय करता था और अपना संगठनात्मक दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर संगठन के काम हमेशा करता रहा हूँ, तो मुझे प्रत्याशी बनाया गया कुछ अच्छी सोच के लिए। मेरा भी ध्येय है कि शहर को, जो हमारा जो नगर निगम है, सबको पता है कि प्रदूषित शहर की सूची में हमारा नगर निगम विश्व के सर्वोच्च स्थान में रखता है। मैं इसकी संख्या तो मुझे पता नहीं है क्योंकि आगे पीछे जाती आती रही है, लेकिन जो नगर निगम की जो अव्यवस्थाएं हैं, चाहे वो अनेकों है, सबसे बड़ी बात है कि आप आए हैं तो देखिए कि हमारा नगर निगम किस रूप में है। सारे चीज़ को निष्पादन करने के लिए पूरी शक्ति के साथ हम लोग इसको पूरी तरह में इसको मतलब हम चाहेंगे कि इसको उसका पूर्णतः खत्म करें। सर आज के दौर में चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, स्वच्छता पर सबसे ज्यादा पहल कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि आप अपने नेतृत्व में नगर निगम छपरा को स्वच्छ बना पाएंगे और सुंदर बना पाएंगे? बिल्कुल आश्वस्त करता हूं इस विषय को लेके। तो यहाँ पे दोनों तरफ से काम होना चाहिए। जैसे कि नगर निगम जो प्रशासनिक जो अपना काम करता है करे ही, और मैं यहाँ के नागरिकों से भी अपील करता हूँ कि हम लोग को भी तय करना पड़ेगा हम लोग कैसे रहें। और इसके लिए हम सभी लोग इस स्तर पर डोर टू डोर मेरा प्रयास रहेगा कि हम सारे लोगों को जागरूक करने का पूर्णतः प्रयास करें। हमारी जो हम लोग को तय करना चाहते हैं कि हम लोग किस प्रकार, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहली शहर की सबसे बड़ी प्राथमिकता है जल निकासी की। छोटा सा भी बारिश आ जाता है यहाँ पर जो जलमग्न हमारा शहर हो जाता है, कीचड़ नालों से भरा पड़ा शहर है। क्योंकि शहर का जो भौगोलिक व्यवस्था है, आप घूमे होंगे तो हमारा शहर पूर्णतः गली मोहल्ला वाला शहर है। मुख्य सड़क कम है और मुख्य सड़क में भी ऐसा नहीं है कि बहुत चौड़ा सड़क है। तो बहुत सारी ऐसी समस्या, उन सारे चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए कल हमने इस विषय पर यहाँ पे सफाई कर्मियों का एक, जो आज तक छपरा नगर निगम के इतिहास में नहीं हुआ था, सारे लोग की परेड भी कराया था कि, और वार्ड बाई वार्ड सारे लोग को हमने खुद अपने आप से देखा भी समझा भी है कि उनकी क्या आवश्यकता है। बहुत सारा नगर निगम के जो, क्योंकि नगर निगम अपनी जो साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है यहाँ निजी संस्थानों के हाथ में सौंप चुकी है। यानी कि अपना कार्य जो है दूसरे को सौंप देना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, यानी कि आप अपने दायित्व से भाग रहे हैं। और मैं अपने दायित्व में रहते हुए सारे कर्मियों को चाहता हूं कि वो अपने जो उनका जो दायित्व है पूर्णतः 100% हो दें, तभी हमारे शहर का जो समस्या है उसका निदान हो पाएगा। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप एक नगर निकाय के मेयर के दायित्वों को लेकर और उनके निर्वहन को लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अभी अभी हमने तो पदभार ग्रहण किया है, थोड़ा सा धैर्य रखें और पूर्णतः आप लोगों से मैं आश्वस्त करता हूं कि जो आप लोगों ने जो विश्वास और जो आपके मन में जो उत्तेजना होगी कि मेरा नगर निगम कैसा हो, कि मैं भी चाहता हूं कि लाइट लगा देने से और ऊपर साफ सफाई कर देने से मैं भी समझता हूं कि मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं। मैं उसी दिन संतुष्ट होगा जहां पे ग्राउंड जीरो से, यानी कि उस वार्ड के, शहर के उस क्षेत्र से जहां पर शुरुआत होता है शहर का,
उन गली मोहल्लों से, उन गरीब बस्तियों से जहाँ तक आज तक नगर निगम की कोई व्यवस्थाएं आज तक मिली नहीं, उन सारे क्षेत्रों से जहाँ तक आज नगर निगम के द्वारा बहुत सारे जो आवास की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे जो शहर को जो सफाई करते हैं, साफ करने वाले जो जिसके लिए हम लोग छूना भी पसंद नहीं करते हैं, नगर निगम के द्वारा आज तक उनको समुचित व्यवस्था भी नहीं दिया गया। हमारे नगर निगम में पार्षदों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे नगर निगम में जो हमारे सफाई कर्मी जो थक हार कर लोगों को जो सफाई करके यहाँ पर आते हैं, उनके लिए ना कोई व्यवस्था है, ना कोई उनको ठहरने के लिए। आज भी उनको हम लोग दूसरे नज़र से देखते हैं। इन सारे व्यवस्था पर मैं बदलने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या आप अपने कार्यकाल में इन सभी सुविधाओं को नगर निकाय के कार्यालय में ला पाएंगे और नगर निकाय कार्यालय को बेहतर रूपरेखा दे पाएंगे? बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि चुनाव के समय आपने जनता से तमाम वादे किए होंगे और आज आप नगर निगम छपरा के मेयर बन चुके हैं, तो जो आपका अब तक का सबसे पहला विकास का कदम होगा छपरा में, वो विकास के किस क्षेत्र में होगा? मेरे सबसे पहली प्राथमिकता है शहर के जल निकासी की। बिल्कुल। और जल निकासी के व्यवस्था पे मैं पूरी तरह युद्ध स्तर पर लगा हूँ और मैं शहर के लोगों को भी आश्वस्त करता हूँ कि ज़्यादा दिन दूर नहीं है। ऐसे भी फरवरी माह बीत चुका है और मानसून हमारे जो प्रकृति के अनुसार जून के दूसरे यानी कि पहले पखवाड़े छोड़ के दूसरे पखवाड़े में प्रवेश कर जाता है। तो उसके पहले शहर के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अब की बार आपको जल की जो समस्या है, जो कीचड़ की जो व्यवस्था है, आप लोग के सहयोग, आपके आशीर्वाद से उसको लगता है कि हम लोग उसमें व्यवस्था में पूरी तरह खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।